मैं और बेटर अच्छा, करूं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ढके छुपे अल्फाज में मोदी जी अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मतलब उनकी आजिज़ी, उनकी इनकिसारी, उनका बड़ापन देखें कि अगर वो चाहें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करते और बहुत ही सख्त तरीके से इनसे निपटते, ये सब तितर बितर हो जाते कुछ नहीं होता। और एक मतलब कोई क्या कर सकता था, नहीं टिकते ना, ठीक है ना। गवर्नमेंट के सामने आवाम टिक ही नहीं लेकिन सकती। उसके वहाँ पे भी उन्होंने बावजूद मैं उनकी कहता बात हूँ, रखी। मैं हैरान हूँ। उस मैं पे कहता ये हूँ कहा खुद को ब्लेम करते हुए कि हम समझा नहीं हमें सकते। एक साथ मिलके मोदी जी को सलूट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो फार्म बिल से रिलेटेड से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फार्म बिल्स रिपीट पीएम नरेंद्र मोदी। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज अच्छा, गुरु फार्म नानक बिल, देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। बिल्कुल। अच्छा, इस ये दिन समय किसी को भी दोष देने का नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को आज दोष देने मैं का नहीं है। आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। क्या बात है। 3 कुर्सी कानून रिपील किया है। बताता हूँ। अच्छा, हिंदी में आ रहा है तो वैसे सीखनी चाहिए अब हिंदी हमें सीखने तो। की मुझे अशद ज़रूरत है। यकीन करें, मैं कुछ भी करके ऐप वगैरह अच्छा, डाउनलोड करूंगी। हाँ हो सकता मतलब है। लिखनी आए ना, पढ़नी आए और लिखनी आए। बोलनी तो चले, अब थोड़ी देखें। बहुत आती है, समझनी भी आती है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा, महसूस किया। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में पीएम बनाया, प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार सेवा किया। का अवसर दिया, हमें तो स्वीकार हमने अल्फाज। कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, इस बार भी मंथन हुआ सही और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। इस बिल का काफी लोगों ने मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, बिल्कुल किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई। नेक नियत से। लेकिन
बिल्कुल। इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही सही। किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। बहुत आला यार। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। बिल्कुल। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। यार कमाल के जुमले। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं। आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत, नए सिरे से आगे बढ़े। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया। 0 बजट खेती, यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। यार मेरे ख्याल में पता नहीं शायद लोगों ने इनकी स्पीच की गहराई को समझा है या नहीं समझा,
आपने समझा है ना? आप इनकी बात में एक पॉइंट नोट किया आपने, टोटली अपने आप को एक तरह से ब्लेम दे रहे हैं कि हम समझा नहीं पाए। तपस्या में कमी थी हमारे, जो हम एक छोटे से ग्रोह को सच समझा नहीं। कमाल, मैं कहता हूँ। मैंने वो जुमला तो मतलब मैं वर्ड टू वर्ड कैसे बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी इस जुमले ने मुझ पे बड़ा असरअंदाज हुआ था ये जुमला। इसका मतलब है कि जो फीलिंग या जो चीज़ मैंने महसूस हाँ, की, वो मैंने भी की थी, और पता नहीं ये लोगों ने महसूस की या नहीं की, हमने करी है तो। और पता नहीं ये उन किसानों ने महसूस की या नहीं की जो एहतजाज कर रहे थे। तो उनको मतलब 1 मिनट के लिए तो सोचना चाहिए था कि अच्छा, हम जिनसे एहतजाज कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि शायद हमारी ही गलती थी। अच्छा, मिसाल के तौर पे कि आप उनकी बात मान ली किसानों की और लॉ वापस ले लिया, तो आप कह सकते हो ना कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं तो हम ले रहे हैं, हम सही थे। नहीं यार, हमारी तपस्या में कमी रह गई कोई शायद, जो हम समझा नहीं पाए। अच्छा, और वो भी कह रहे हैं कि हमने मेजॉरिटी को समझा दिया था, छोटा सा मेजॉरिटी को समझा नहीं दिया था, मेजॉरिटी समझ गई थी, वही ना, हम समझा सके थे उनकी तरफ से तो कुछ एहतजाज था ही नहीं ज़्यादातर। ये असल में ये कहानी वो अंडरस्टैंड कर पाए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी महीने हो गए। ये एहतजाज पंजाब में ज़्यादातर हो रहा था, 3 कुर्सी कानून। हाँ, पंजाब में सारे के सारे किसानों की तरफ से। बेसिकली क्या था इसका जो मुझे सरसरी तौर पे जो मालूम है कि किसानों को ये खदशा था, या किसानों को ऐसा लग रहा था कि इस कानून में हमारा बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट का बेनिफिट है। अच्छा। इसमें ये हो रहा था कि जो अनाज है, जो चीज़ें हैं वो पहले गवर्नमेंट को देनी है, ठीक है। जो मैंने सुना है या मैंने उनका, हाँ, मैं भी आप गलत भी हो, किसानों के पास जो अनाज उगेगा वो पहले गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से तय करके बेचेगी। तो किसानों को ऐसा लग रहा था, फिर कैसा लग रहा था कि शायद हमारे साथ ज्यादती ना हो जाए, ज्यादती हो रही है, ठीक है ना, हो जाए आगे चल के। तो बहुत ही एहतजाज हुए, बहुत ही मतलब है कि बीच में दंगे फसाद भी हुए। कुछ लोगों ने इस एहतजाज को वायलेंस बनाने की भी कोशिश की। मतलब जब भी आप मैं आपको बात बताऊँ, पुरअमन एहतजाज हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं शरपसंद, जिसे हम ये कहें कि शरारती लोग, या मतलब कि मुल्क का अमन जो करने वाले, बर्बाद जो ना उनकी तरफ से होते। मैं आपको एक बात ना, वीडियो में देखा तो था कि इंडिया में ये चीज़ें बहुत हैं। अच्छा, ना एहतजाज करने वालों की तरफ से कोई गलत लोग थे, नहीं होती। ना उनके तो गलत लोग थे, ना गवर्नमेंट की तरफ से। बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो पथराव या डंडा वंडा, ताकि ये जो एहतजाज है, कहते हैं नामालूम अफराद, हाँ, यानी कि ये जो फसाद है इसके अंदर कोई घटना भी हुई है लोगों की। कई लोग इस दुनिया से भी जा चुके हैं, कई किसानों के साथ भी हुआ फसाद की वजह से। तो उनका मकसद ये होता है कि देखो, फसाद कभी भी, मैं अपने दिल से एक बात कहूँ, आप एक घर को चला रहे हो, आप उस घर के जिम्मेदार हो, घर मायने मुल्क, उस घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर उस घर के अंदर कोई फड्डा होता है, किसी का खून बहता है, तो जिम्मेदारी किसकी? सरबराह की। तो कोई भी सरबराह चाहेगा कि इस मुल्क के अंदर फसाद हो? ईमानदारी से बताएं, क्यों? मैं अगर सरबराह हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, फिर कुछ गड़बड़ होगी तो मेरे ऊपर। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कोई गड़बड़ हो। मैं समझता हूँ ये गड़बड़ फैलाने वाले तीसरे लोग होते हैं। एहतजाज पुरअमन था, गवर्नमेंट उनका एहतजाज सुन रही थी, मामला चल रहे थे, लेकिन बीच में मसले मसाइल हुए। मतलब इस मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बावजूद बीच में मुज़ाकरात भी चल रहे थे, एहतजाज भी चल रहे थे, मसले मसाइल भी हुए, लोगों की जानें भी गई हैं। एक चीज़ देखी कि मैं दोबारा से एक एग्जांपल दूंगी कि एक गवर्नमेंट सर्विस हो किसी की इंसान की, और 4 माह तहत उसके काम कर रहे हो, सब ऑर्डिनेट्स हों, 4 लोग, 4 एम्प्लॉयज़, तो उसके अंदर कितना प्राउड आ जाता है। बिल्कुल, पूरा मुल्क लेकर चल रहे हैं। और आपने उनका एक जुमला सुना कि मेरी अब और भी ज़्यादा कोशिश होगी कि मैं आपकी सेवा करूं, आपकी मतलब लुक आफ्टर करूं, आपकी टेक केयर करूं, मुल्क की लुक आफ्टर करूं। मतलब मैं क्या मतलब अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है कि मैं इससे और बेटर करूं, मैं और बेटर करूं। अच्छा, एक तरह से अगर देखा जाए तो ढके छुपे अल्फाज में मोदी जी अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मतलब उनकी आजिज़ी, उनकी इनकसारी, उनका बड़ापन देखें कि अगर वो चाहें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करते और बहुत ही सख्त तरीके से इनसे निपटते, ये सब तितर-बितर हो जाते हैं। और एक मतलब कोई क्या कर सकता था, ठीक है ना, गवर्नमेंट के सामने आवाम टिकी, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हम इस मौके पर मिलकर मोदी जी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। यकीन करें बस कि
जिस आजिज़ी जिस इनकसारी, वो गौरव क्या कहते हैं, गौरव व्लॉगर, डाउन टू अर्थ यकीन करे बस। तो मैं कहता हूँ वाकई ही एक बहुत ही हमारे डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी अगर हम कहेंगे, जिसको हम उर्दू में आजिज़ी इनकसारी है। आजिज़ी इनकसारी यानी बहुत हम्बलनेस, बहुत जनरस। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ग्रेसफुल तो भला के आपने देखा है। अच्छा, मैं ये सोचती थी, मैं अब दोबारा रिपीट करूंगी कि मैं समझती थी एटीट्यूड, गरूर, तकब्बुर, इससे इंसान की पर्सनालिटी बनती है। नहीं ना, मैंने नई मिसाल देखी, मेरे मतलब एक नई एग्जाम्पल देखी कि आजिज़ाना तौर पे आप करते हो, आप जितनी इंकिसारी दिखाते हो तो आपकी और ज़्यादा पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है। आपको पता है कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा है, जब ये कानून वापस लिया ना मोदी जी ने, कई लोगों ने मोदी जी के लिए ये जुमले भी बोले हैं कि इन्होंने अपने आप को झुका दिया। अगला जुमला सुने, मुल्क बचा दिया। यकीन करें बस क्या वजह हो रही थी, क्या मसले मसाइल हो रहे थे। बाकायदा इस एहतजाज के नतीजे में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती थी। अच्छा, मैंने जितने भी पॉलिटिशियंस देखे हैं ना इंडिया के, मैं कहूँगी इंडिया का मुकद्दर बहुत अच्छा है, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग। बंटने नहीं दिया मुल्क को, टूटने नहीं दिया, टुकड़ों में नहीं बंटने दिया। इतनी रियासतें सब यकजा होकर एक साथ हैं, एकता के साथ। हमारे यहाँ बलूचिस्तान को लेकर अभी कितने मसले मसाइल होते हैं, गवर्नमेंट झुक नहीं रही थी, वो अपना मतलब कह रहे थे हमारे राइट्स थे, गवर्नमेंट कह रही थी हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, हम आपका सुनेंगे ही नहीं। पता है क्या हुआ था, बहुत मसले मसाइल हुए थे, वहाँ पे लाशें पड़ी थी और इमरान खान का बुलाने का कह रहे थे, तो इमरान खान कह रहा था मैं नहीं आऊँगा, मतलब मुझे मना है। अच्छा, वहाँ पे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हुआ ये था कि वहाँ पे मतलब उन्होंने ना कहा कि जब तक पीएम नहीं आएंगे बलूचिस्तान के लोगों ने, तब तक हम इनकी तदफीन नहीं करेंगे। तो आपको पता है इमरान खान ने क्या रिप्लाई दिया? पहली फुर्सत में उनके अपने रोडों पे पड़े ऐसी लाशें सड़ रही हैं, गल रही हैं, वो तदफीन नहीं कर रहे कि जब तक पीएम नहीं आएंगे हमारे मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हम इनकी तदफीन नहीं करेंगे। क्या हमारा कोई राइट नहीं बनता? हम पाकिस्तान के शहरी वो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने रिप्लाई ये दिया कि अगर आप मुझे ब्लैकमेल करके बुलाओगे ना इस तरीके से तो मैं नहीं आऊँगा, पहले आप तदफीन करें उसके बाद मैं आपकी कोई बात सुनूंगा। और तकरीबन वो कई दिन तक चलता रहा, वो नहीं आए, वो टस से मस नहीं हुए। अभी मोदी जी की वीडियो देखी मैंने, सिर्फ एक बात थी ना, एक कानून था, वहाँ तो उनकी लाशें पड़ी थी और वो नहीं आए। बहुत दुख होता है अभी भी असल में। अच्छा, ये तो पीएम की या कंट्रीज की बात हो रही है। आम लाइफ में भी इंसान की ईगो जो है वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। ईगो इंसान के अंदर एक फितरत है कि वो जिद में आ जाता है। बहुत गलत है। एक पीएम, दूसरा आवाम, जो भी है आवाम तो आवाम है, ठीक है, आम लोग। अब पीएम को आप झुकाओ और अपनी बात रखो, बहुत बड़ी बात है, और पीएम वाकई आपकी बात रख ली अपनी बात के ऊपर। लेकिन अगर जायज़ बात है और समझ आ रही है तो मैं कहता हूँ कि पीएम को झुक जाना चाहिए उसमें। और यहाँ पर जो था, आप सुन भी रही हो कि ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन उसके बावजूद कुछ किसान भी नहीं माने तो उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कानून वापस ले लिया और वहाँ इतनी, क्या मैं बताऊँ, नफ्सा नफ्सी का आलम था। बहुत कमाल की बात, बहुत। मैं कहता हूँ इस बात को लेके जितनी पीएम मोदी जी की तारीफ़ की जाए कि उन्होंने कंट्री को देखा, लोगों के अंदर जो एहतजाज चल रहा था या जो अमन व अमान के मसले ख़राब हो रहे थे, उन चीज़ों को देखते हुए अपना फ़ैसला वापस ले लिया, और वो भी अकड़ कर नहीं। अच्छा, सिर्फ़ और सिर्फ किसी और के यहाँ तकरीर करवा देते कि हाँ भी पीएम मोदी जी ने वापस ले लिया, लेकिन खुद आकर और ख़ुद अपना बयान देकर और बाकायदा कितने अच्छे से डिफाइन करके, और सबसे बड़ी सबसे बेहतरीन चीज़ कि हमारी तपस्या में कोई कमी नहीं, बहुत खूबसूरत। उनको ब्लेम नहीं किया, उनको चार बातें नहीं सुनाई, उनको डिग्रेड नहीं करा कि आपको जाहिल हो, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं तो आपके लिए काम कर रहा था, आप तो मुझे करने नहीं दे रहे हो। और ये तोहफा दिया बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर 552वां, तो 552वां बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन के मौके पर ये तोहफ़ा दिया। और उनके जन्मदिन को लेकर वो बार बार बता रहे थे कि आज का दिन किसी को ब्लेम करने का नहीं है, किसी को दोष देने का नहीं है। एक वर्ड उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका कसूर या उनका कसूर या वो गलत या ये गलत। मतलब क्या सोच, पता है, इस वीडियो के बाद अब मेरे दिमाग में बस एक बात आ रही है, अपने प्राइम मिनिस्टर्स, अपने लोगों को देखकर और इनको देखकर, कि एक पॉलिटिशियन के अंदर पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए, या एक पीएम के अंदर? इंसानियत। बिल्कुल, इंसानियत, बिल्कुल। और हम्बलनेस, अंडरस्टैंडिंग होगा, वो आपको समझेगा, तभी तो वो मुल्क को लेकर चलेगा, तभी तो वो आवाम से जुड़ पाएगा। ये मैं तो यूँ कहूँगा कि एक बहुत छोटे लेवल से पीएम मोदी जी पीएम बने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो बने इसलिए थे,
वो जो चाय बेच रहे थे या बहुत छोटी फैमिली से ताल्लुक़ था उनका, लेकिन कुदरत ने उन्हें बनाया इस काम के लिए था। अच्छा, आपको पता है छोटे कामों को लोग कितना बुरा समझते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, आई मीन नॉर्मली ना इंडियन वीडियो ही थी फेसबुक पे, कि एक बच्चा चाय बेच रहा है, तो उससे किसी ने इंटरव्यू लेते हुए कहा कि बेटा तुम चाय क्यों बेचते हो? कह रहे कितनी बार बताऊं, पीएम बनने के लिए। क्या बात है, मतलब इंस्पिरेशन बन चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे तक मतलब जानते हैं, कमाल। उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह करना चाहते हैं जैसे वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ क्या क्या चाहिए और, बिल्कुल इतनी इज्जत, बहुत इतनी रिस्पेक्ट, मतलब मैं कमाल। पीएम मोदी जी की आज की वीडियो के अल्फाज नहीं भूल सकता। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही इंस्पायरिंग। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।